अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद के अंदर एक आयत करीमा है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला अपने प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमा रहे हैं कि ए नबी फरमा दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई अजर नहीं चाहता मगर इस रिश्तेदारी की वजह से तुमसे दोस्ती चाहता हूँ। तो इस आयत करीमा की तफसीर में सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम इस कराबतदारी की वजह से सिला रहमी का मामला करो जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। यानी ये आयत करीमा मक्का के मुशरिकीन के मुतालिक नाज़िल हुई थी जो आप अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार थे कि आप अलैहिस्सलाम उनसे ये फरमा रहे हैं कि मैं तुमसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करता, किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं करता मगर अपनी रिश्तेदारी की वजह से तुमसे मुवद्दत और दोस्ती चाहता हूँ। तो ये है इस आयत का असल माना और मफहूम और इसकी तफसीर। जबकि जहलम के एक जाहिल बल्कि अजहल मौलवी साहब इस आयत का माना और मफहूम लोगों के सामने क्या बयान कर रहे हैं, ज़रा आप भी मुलाहजा फरमाइए। अल्लाह फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे प्यारे हबीब इनको फरमा दे। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा कराम बड़ा दुनिया का मालो दौलत लेकर आए कि हम अल्लाह के महबूब के एहसान का बदला जतलाएं। अल्लाह ने फरमाया है महबूब इन सहाबा का माल लुटा दे और इनको फरमा दीजिए इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, है लोगों मेरी आल के साथ मुवद्दत इख्तियार करो, मेरी कराबत के साथ मुवद्दत इख्तियार करो। सामीन इकराम, जो मक्का के मुशरिकीन के मुतालिक नाज़िल हो रही है, जो काफिरों के मुतालिक नाज़िल हो रही है, उस आयत करीमा को सहाबाए किराम के ऊपर फिट करना एक बहुत बड़ी जहालत और सहाबाए किराम के खिलाफ दुश्मनी और बुग़्ज़ है जो इन लोगों के सीनों के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। यानी जो आयात मक्का के मुशरिकीन के मुतालिक हैं, काफिरों के मुतालिक हैं, उनको सहाबाए किराम के ऊपर फिट करके ये लोग सहाबाए किराम को भी माअज़ल्लाह काफिरों की कैटेगरी में शामिल करने की जिसारत कर रहे हैं। कहते हैं जी सहाबाए किराम माल लेकर नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, वो आप अलैहिस्सलाम का एहसान का बदला चुकाना चाहते थे। हालांकि पूरी आयत करीमा के अंदर मालो दौलत की कोई बात नहीं, ना ही कहीं अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया कि इनके माल लुटा दिए जाएं। ये सरासर इस मौलवी साहब ने बहुत बड़ा झूठ बोलकर कुरान करीम की इस आयत का गलत मफहूम बयान करने की कोशिश की है। जबकि आयत का असल माना और मफहूम क्या है वो अभी आपके सामने बता दिया गया है कि अहले बैत के एक मोतबर शख्सियत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जो कि मुफस्सिर कुरान भी हैं, वो इस आयत की तफसीर बयान करते हुए फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों से ये फरमा रहे हैं कि मेरी इस कराबतदारी की वजह से मेरे साथ सिला रहमी वाला मुआमला करो। और फिर मज़े की बात यह है कि मौलाना मौदूदी साहब जो इन्हीं लोगों के अफकार और नज़रियात रखने वाले थे, वो भी इनकी इस गलत तफसीर का रद्द करते हुए वही माना और मफहूम मुराद ले रहे हैं जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया है। और आगे मौलाना मौदूदी साहब क्या फरमाते हैं वो भी ज़रा सुनिए। कहते हैं कि एक नबी जिस बुलंद मुकाम पर खड़ा होकर दावत इल्लाह की पुकार बुलंद करता है, इस मुकाम से इस कार अजीम पर यह अजर मांगना कि तुम मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, इतनी गिरी हुई बात है कि कोई साहबे ज़ोक़े सलीम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात सिखाई होगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों में खड़े होकर ये बात कही होगी। यानी मौलाना मौदूदी साहब भी ये बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत गिरी हुई बात है कि कोई शख्स कहे कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी दावत के बदले लोगों से ये चाहते थे कि मेरी दावत की वजह से मुझे ये अजर मिले कि लोग मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करना शुरू हो जाएं। कहते हैं कि ये बिल्कुल गिरी हुई बात है और ये गिरी हुई बातें वही लोग किया करते हैं जिनके दिलों में न सहाबाए किराम की मोहब्बत हो, ना आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हो, ना दीन इस्लाम की मोहब्बत हो। वही लोग इस तरह की बातें करके लोगों को दीन इस्लाम से भी दूर करना चाहते हैं, सहाबाए किराम से भी दूर करना चाहते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लोगों को दूर करना चाहते हैं। और फिर आगे झूठ बोलते हुए मौलाना साहब कहते हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत करता बनु उमैया के जो पिट्ठू थे उनके ऊपर कुफर के फतवे लगाया करते थे। वह लोगों जिसने भी अहले बैत तार से मदद की है, हजूर पाक की कराबत से मदद की है, उनको इन बनु उमैया के पिट्ठुओं ने
इन बनु उमैया के कुत्तों ने उन पर कुफर के फतवे लगा दिए। हम कहते हैं कि आप किसी एक सही रिवायत से भी ये साबित नहीं कर सकते कि बनु उमैया के लोग हों या मुहद्दिसीन हों कि उन्होंने अहले बैत की मोहब्बत की वजह से किसी के ऊपर कुफर के फतवे लगाए हों, जबकि बनु उमैया के हुक्मरान जो थे वो तो अहले बैत के खर्चे पूरे किया करते थे, अहले बैत से मोहब्बत का सबूत दिया करते थे। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उनके खर्चे पूरे किया करते थे, उनकी घर की ज़रूरियात को पूरा किया करते थे, और उनके मुतालिक ये कहना कि वो अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के ऊपर कुफर के फतवे लगाया करते थे, ये बिल्कुल झूठ है, धोखा और फरेब है। तो नाज़रीन किराम, सहाबाए किराम वो अजीम लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने अपने दीन के चौकीदार बनाया हुआ है। तो आज जो लोग सहाबाए किराम के ऊपर तानो तशनीह करते हैं, झूठी और मनगढ़ंत रिवायतों को बुनियाद बनाकर लोगों के दिलों में सहाबाए किराम की दुश्मनी को बिठाना चाहते हैं, इन लोगों का असल टारगेट सहाबाए किराम नहीं बल्कि दीन इस्लाम है।